मैं फला 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 इंडियन यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करता हूं। दर्शकों, आज से 2-3 महीने पहले पूरे प्रदेश में इस तरह की रिकॉर्डिंग की हुई बातें ई मित्र के जरिए इंडियन यूथ कांग्रेस के वेबसाइट पर या उसकी साइट पर पहुंची थी। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद लगी हुई थी, लेकिन उस कवायद के पीछे एक राशि भी थी, जो राशि 50 रुपए थी। और जिले से लेके, गांव से लेके, पंचायत से लेके पूरे प्रदेश स्तर तक यूथ कांग्रेस के चुनाव भी इसी परिपाटी से हुए। सभी दावेदारों को 1 महीने का समय दिया गया और 1 महीने में जितने ज्यादा या सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस को ग्रहण कराए, इंडियन यूथ कांग्रेस को ज्वाइन कराए, वह अध्यक्ष बने और दूसरे उसके नीचे आने वाले उपाध्यक्ष और जो भी पद इन्होंने दे रखे हैं वो बने। आपको आश्चर्य होगा, करीब 20 लाख नए कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई गई और इस हिसाब से 10 करोड़ रुपए आईवाईसी के खाते में गए। और यहां आश्चर्य की एक और बात है कि अध्यक्ष पद के जो भी उम्मीदवार हैं 3 प्रदेश में, उन तीनों के बीच में अंकों को लेकर टकरार चल रही है। और अब कांग्रेस का यह कहना है कि साक्षात्कार के बाद ही अध्यक्ष की घोषणा होगी और तीनों का साक्षात्कार होगा। हालांकि वोटिंग के आधार पर 2 जो हैं वो बराबरी पे चल रहे हैं और तीसरा थोड़ा पिछड़े हुए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वोच्च पार्टी होने का दावा करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को सिर्फ मिस कॉल पर सदस्यता दे देती है, वहीं कांग्रेस ने नई पार्टी शुरू करते हुए 50 रुपए इसका शुल्क रखा है, जिसमें 3 रुपए निर्वाचन आयोग को जाता है और बाकी आईवाईसी के खाते में। उदयपुर से भी जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन्होंने भी काफी मेहनत की और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जोड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह सब लोग कांग्रेस से हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं, या फिर जिसने भी उनको जोड़ा है उसका समर्थन कर सकते हैं? ऐसे ही कई सवाल हमने शुक्रवार को उदयपुर में आयोजित हुई यूथ कांग्रेस की संभाग स्तरीय बैठक में जिम्मेदारों से पूछे और उन्होंने यही कहा कि एकजुट हैं और ये प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और जो लोग जुड़े हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं, कांग्रेस की योजनाओं को पसंद करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मेवाड़ में कांग्रेस काफी कमजोर है और जब भी कोई आयोजन या आंदोलन होता है तो कांग्रेस के मुट्ठी भर लोग ही दिखते हैं। इतनी गुटबाजी कांग्रेस में है और विभिन्न धड़ों में बटे हुए हैं कि कभी यह एक नहीं हो पाए हैं आज तक। आइए चर्चा चौराहे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और एआईसीसी के सदस्य और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी के सदस्य और मेवाड़ की राजनीति में सबसे कद्दावर रघुवीर मीणा की, जिन्होंने यह दावा किया है कि इस बार भी सरकार हमारी बनेगी और युवाओं में काफी जोश है और आगे बढ़ेंगे। आइए श्री रघुवीर मीणा को सुन लेते हैं। युवा कांग्रेस ने आज चुनावी बिगुल बजा चुकी है और ऐसे में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। क्या रघुवीर जी आश्वस्त कर पाएंगे कि इस बार राजस्थान में वापस सरकार रिपीट होगी? मुझे पूरा विश्वास भी है और बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है और पूरे बहुमत के साथ सरकार आएगी। युवा कांग्रेस की बात करें तो निश्चित तौर पे युवा कांग्रेस के हमारे साथी सभी संभागों में पूरी तैयारी कर रहे हैं। 26, 27, 28 तीन दिन का बेंगलोर में अभियान जो है सबसे बड़ा यूथ का सम्मेलन होगा और भारत की बुनियाद कैसी हो उस पर तैयारी हो रही है। तो निश्चित तौर पे
अभी आज उदयपुर कार्यक्रम हुआ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है और राजस्थान के प्रभारी भी हैं, यूथ कांग्रेस के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो सब इस कार्यक्रम में हैं और हमारे सीनियर लीडर्स सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया है। और मुझे इस बात के लिए फ़ख्र है, मैं भी यूथ कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मुझे यूथ के बीच, युवाओं के बीच में आने से निश्चित तौर पे एक ऊर्जा का संचार हुआ है कि हमारे इतने युवा कृत संकल्पित हैं कि राजस्थान में जो सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने जो योजनाएं दी, उन योजनाओं को घर घर पहुंचा के, उनका लाभ पहुंचा के, घर घर प्रचार प्रसार करके और कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करके और मतदाताओं को बूथ तक ले जाके और निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनने में अपना पूरा योगदान प्रदान करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहते हैं, युवा कांग्रेस के आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ऐसे में युवाओं के ऊपर कितनी बागडोर रहती है क्योंकि विधानसभा चुनाव है। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ता हुआ कि आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी जब ये दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि वो मिसकॉल से सदस्य बनाते हैं, यूथ कांग्रेस में ऑनलाइन सदस्य बनाते हैं, पर वो जो सदस्य हैं वो क्या वोटर हैं? नहीं, देखो, यूथ कांग्रेस का सदस्यता अभियान बहुत बेकायदा सिस्टम से होता है, उनका वोटर आईडी भी साथ में होता है और पूरा जन्म तारीख का प्रमाण भी देना पड़ता है और पूरा व्यवस्थित तरीके से होता है, फर्जीवाड़ा नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपोगंडा खड़ा करने वाली पार्टी है, वो किसी भी तरह से दिन को रात न रात को दिन बताने की कोशिश करती है। तो निश्चित तौर पे यूथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठन में बहुत बड़ा फर्क है। यूथ कांग्रेस का संगठन जो है बहुत सबसे बड़ा और सबसे पुराना संगठन है और उसकी शक्ति जो है निश्चित तौर पे पूरे वर्ल्ड के युवा जानते हैं। जी, एक अंतिम और आखिरी सवाल, 28 विधानसभाओं पर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा, क्योंकि कमान आपके हाथों में है। उदयपुर के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी भी आपके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। निश्चित तौर पे हमारे संभाग की 28 सीटें हैं, जिसमें से मैक्सिमम सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछली बार ज़रूर हमारा प्रदर्शन कमज़ोर रहा था, उसमें कई फैक्टर्स आए थे सामने, परंतु अब के हमें पूरा विश्वास है कि 28 में से ज़्यादा 20 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार मेवाड़ में 20 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी, यह कहना था रघुवीर मीणा का। आपको बता दें कि रघुवीर मीणा पिछले 2-3 चुनावों से लगातार हारते आए हैं और इस बार सलूम्बर जिला बनने के बाद में उनकी जिम्मेदारी वहां पार्टी बड़े रूप से देखती है। चलिए अब बात करते हैं यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और शहर कांग्रेस में लंबे समय तक बड़े पद पर रहने वाले राजीव स्वालका से, जिनका कहना है कि 23 में भी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी और 24 में देश में कांग्रेस की सरकार बनकर रहेगी। सोशल मीडिया आने के बाद में कार्यकर्ताओं का रुझान इस ओर बढ़ा है, कोई गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस यहां पर काफी मजबूत है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और NSUI में कई पदाधिकारी इन्होंने दिए, स्वयं भी आप चुनाव लड़े, छात्र संघ अध्यक्ष का आप चुनाव भी लड़े और कई छात्र संघ अध्यक्ष आपने दिए भी हैं। इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में एक तेजी से कयास आपके नाम का भी लगाया जा रहा है। आज ये चैनल के माध्यम से बताएं कि युवाओं की क्या भूमिका रहती है राजनीति के अंदर। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आज के इस युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से हमारे युवा साथी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और चाहे कांग्रेस हो या कोई भी संगठन हो, हमेशा क्रांति का सूत्रपात युवाओं ने किया है जी। और इसी नारे के साथ हमारे युवा साथी संपूर्ण राजस्थान से आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे राहुल जी, राष्ट्रीय नेता, हमारे युवा हृदय सम्राट राहुल जी ने आह्वान किया है
और 23 और 24 में जो क्रांति लानी है, 23 में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बने और 24 में हम भारत में कांग्रेस का परचम फैलाएं। इसलिए आज ये युवा कांग्रेस का सम्मेलन किया है। कांग्रेस की नीतियों को, राजस्थान सरकार के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो काम ऊर्जावान युवा कर सकते हैं, दूसरा कोई उनका आपके सानी नहीं है। ज़माने की राजनीति में और अभी की राजनीति में काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। जब हम देखते हैं कि आपके ज़माने के अंदर चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष नहीं बनता था, ऐसे में जिसके पास बड़ी टीम होती थी उस व्यक्ति को पदभार मिलता था। अब पैसे देकर सदस्य बनाना, इसे राजीव जी सुवाल का कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात से कि पैसे देके सदस्य बनाना तो नहीं है। ये तो कार्यकर्ता अपने दिल से, अपनी भावनाओं से, अपनी मेहनत से युवा कांग्रेस में जुड़ता है और अपनी काबिलियत से आगे बढ़ता है। अध्यक्ष का चुनाव ही है। कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता अपना मत देता है। इससे वार्ड में, बूथ पर या विभिन्न इकाइयों में लोग चुन के आते हैं। जिलाध्यक्ष उनके द्वारा चुने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे समय में इतना सोशल मीडिया और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा प्रचलन नहीं था और कांग्रेस नेतृत्व द्वारा, प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस द्वारा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा हमारे ज़िले में युवा नेताओं को स्थापित किया जाता था। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। जी, आपकी बात करें, अजय जी कुशवाहा साहब की बात करें तो मतलब उस समय के समकालीन जो आप लोग अध्यक्ष रहे, उस समय अगर कोई पार्टी कार्यक्रम होता तो यूथ कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी तादाद जाती थी। पर अब जो कार्यक्रम, आगामी जो कार्यक्रम हम होंगे, विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर है और ऐसे में जो ऑनलाइन सदस्य बनाए गए हैं, क्या ये भीड़ और वोट में तब्दील हो पाएंगे क्या? देखिए, ये सारी मेहनत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करनी होगी। जो सदस्य बने हैं, ये यही माध्यम है। कार्यकर्ता मिलेंगे ऐसे सम्मेलनों में, ऐसे आयोजनों में, कांग्रेस की रीति से हमारे नेता उनको अपनी बात बताएंगे, समझाएंगे कांग्रेस की नीतियों का, हमारे नेतृत्व का, हमारे पीछे हुए जो नेता जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, देश को आज़ाद कराया और देश को आज़ाद कराने के बाद इन 70-80 सालों में देश को किस मुकाम तक पहुंचाया, किसने हमारा नेतृत्व किया, किसने देश के लिए बलिदान दिया, कौन देश के लिए शहीद हुआ, इन सब बातों को इन आने वाले युवाओं को हमारी पार्टी के नेता बताएंगे, कांग्रेस से युवाओं को जोड़ेंगे और वो लोग जनता से जुड़कर हमें वोट दिलाएंगे। इससे सरकार बनेगी और जनता का हम। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, इस वर्ष चुनाव है, क्या राजीव जी सुवाल साहब को अगर नेतृत्व मिलता है तो ये उदयपुर की सीट पर कांग्रेस का परचम लहरा पाएंगे या नहीं? देखिए, एक बात तो मैं खुलासा करना चाहता हूं कि चुनाव किसको लड़ाया जाए, ये हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। गौरव वल्लभ जी का यहाँ आना किस ओर इशारा करता है? गौरव वल्लभ जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वे राष्ट्र में कहीं भी जाएं तो आज वो उदयपुर में उपलब्ध हैं। तो उन्होंने आज युवाओं को लगातार संबोधित उदयपुर किया। के दौरे हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में क्योंकि विधानसभा देखिए, चुनाव मैं तो यही नजदीक है, कहूँगा कि उदयपुर के कांग्रेस को और उदयपुर के युवा कांग्रेस के साथियों को उनका भाषण सुनने को मिला, उनकी बातें सुनने को मिली। आला कमान जो हमारे कांग्रेस का नेतृत्व है जो तय करेगा, और अगर मुझे ये मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़कर कांग्रेस के साथियों के साथ उदयपुर में चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस की विजय होगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। और आगामी चुनाव में राजस्थान की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। संभाग स्तरीय सम्मेलन में जो भी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी आए हैं वह पार्टी की नई नीति को समझेंगे और यहां से जो भी अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, जन उपयोगी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस बार सरकार रिपीट होगी, यह कहना था उदयपुर शहर से विधायक पद के एक दावेदार राजीव सुवाल का। चलिए अब बात करते हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शाहिद खान की, जिनका दावा है कि यूथ कांग्रेस से जुड़े
युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी ने पिछली बार भी मौका दिया, करीब 14 से ज़्यादा लोगों को मौका दिया और कई लोग जीत के विधायक बने हैं और इस बार भी पार्टी यूथ को काफ़ी मौका देगी। यह एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत सदस्यता हुई है और अब यूथ बूथ को जोड़ेगा और इस बार कांग्रेस की सरकार जरूर रिपीट होगी। आप राजस्थान के प्रभारी हैं यूथ कांग्रेस के और ऐसे में चुनाव अभी संपन्न हुए, नई कार्यकारिणियां बनी है, विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर है। ऐसे में क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी विधानसभा चुनाव में? युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान में हमेशा रही है। इससे पहले भी जब चुनाव हुए तो 13 से 14 लोगों को टिकट मिले, जिसमें से कई साथी आज हमारे एमएलए भी हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहीं से आते हैं, जो मंत्री भी हैं आदरणीय अशोक चांदना जी, वो भी यूथ कांग्रेस के थे। तो नो डाउट कांग्रेस पार्टी शुरू से यूथ कांग्रेस को तवज्जो देते आई है, आगे भी तवज्जो मिलेगा। और अब वर्तमान की जो स्थिति है, हम इलेक्शन मोड में हैं अभी। हम जोन वाइज जाके ग्राउंड लेवल पे हमारे पदाधिकारियों को मजबूत कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी बांट रहे हैं और प्रतिज्ञा नाम के अभियान से हम ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि 2023 में जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो अशोक गहलोत जी ने जनता के हित के लिए जो घोषणाएं की हैं, उसको घर घर तक पहुंचाए और कांग्रेस की सरकार बनाए। एक मुख्य सवाल आपसे करना था आपके यूथ कांग्रेस के चुनाव से संबंधित कि ऐसे में पार्टियों में गुटबाजी का शिकार होती है पार्टी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो अध्यक्ष बनने की है, सभी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति उपाध्यक्ष बनता है, क्या वो अध्यक्ष के साथ तालमेल बिठाकर काम कर पाता है? आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये उपाध्यक्ष अध्यक्ष प्रत्याशी को यहाँ बुला के लेकर आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड यूथ कांग्रेस। वो होता ज़रूर है, लेकिन ज़मीनी पे वो बीजेपी वालों के लिए एक भ्रम होता है कि हमारे में गुटबाजी हम नहीं दिखते हैं। लेकिन जब जनता के हितों की बात आती है और जब चुनाव की बात और जब लड़ाई की बात आती है, तो हम सब साथ साथ हैं, हम पार्टी के साथ ही दिखते हैं पूरी तरीके से। यूथ कांग्रेस के प्रभारी आप यह आश्वस्त कर पाएंगे कि इस चुनाव में यूथ की भागीदारी भी होगी टिकटों के अंदर भी? यूथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी, कांग्रेस के पैरामीटर और कांग्रेस जैसा चाहती है कि उनका जीतने वाला कैंडिडेट होगा, तो 100% उसको जवाबदारी और जिम्मेदारी टिकट में मिलेगी। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत का मिशन प्रतिज्ञा, यूथ के कार्यकर्ता लगातार अभियान के तहत आगे बढ़ाएंगे। गुटबाजी की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ भाजपा के लिए एक भ्रम है। चलिए अब बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार सुधींद्र मुंड से, जिन्होंने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, तीनों ही जो दावेदार हैं वह सब एक हैं और यह एक प्रक्रिया है और जो पार्टी के अंदरूनी स्तर पर चल रही है, जल्द ही साक्षात्कार होगा और प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा भी हो जाएगी। चलिए इन्हें भी सुन लेते हैं। सुधींद्र मुंड जी हमारे साथ मौजूद है कि जो कि प्रदेश अध्यक्ष के डेलीगेट लिस्ट में आपका नाम है और टॉप 3 प्रत्याशियों में आप शामिल हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक नहीं बनना कितना नुकसानदायक है पार्टी के लिए? किसी तरह का नुकसान नहीं। तीनों हमारे जो प्रदेश के डेलीगेट साथी हैं, वो हर संभाग में जाके, हम तीनों सामूहिक रूप से जाके, तो उससे सामूहिक टीम जो है वो नीचे मोबिलाइज होती है, सामूहिक रूप से हम निर्णय ले पाते हैं। और हमारा कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा कि यहाँ फैसले हिटलरशाही से नहीं होते, प्रति व्यक्तिवादी फैसले नहीं होते। को खुश करने की वजह से तीनों को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो हमारा निर्णय हुआ है, बाकी पूरे जिले वाइज, विधानसभा वाइज, स्टेट के बाकी सारे पदाधिकारियों का निर्णय हो गया। इसमें हमारी हमेशा से एक प्रक्रिया है कि 3 जो डेलीगेट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे बताया था कि जो रिजल्ट आया उसको लेके कुछ जो हमारी आपत्तियां थी उनकी जांच हो रही, जांच के बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा और ये जो हमारा इंटरव्यू प्रक्रिया है खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय भी हो जाएगा। 20 लाख 19 लाख से करीब आप लोगों के सदस्य बने राजस्थान के अंदर, क्या चैनल के माध्यम से दावा कर सकते हैं कि वे सभी सदस्य वोटर भी हैं कांग्रेस के? बिल्कुल, जो सदस्य बना है निश्चित तौर पे उसने अपनी आधार कार्ड अपना वोटर आईडी कार्ड दिया है, मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड कराया है। इतनी लंबी प्रोसीजर है, वो 7 सेकंड का वीडियो वो खुद से बोलता है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पे जो जुड़ा हुआ होगा कांग्रेस पार्टी से वही ये सब प्रक्रियाएं कर पाएगा और जो नए लोग हैं जो जुड़ने के इच्छुक होंगे वही इस प्रक्रिया को फॉलो कर पाएंगे। जिसका मानस नहीं होगा या जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से बिलोंग करता होगा
वो निश्चित तौर पे उसमें मेंबर नहीं बन पाएगा। किसी पर भी कोई दबाव नहीं डाला, न ही कोई जबरदस्ती की है। 19 लाख नए सदस्य अपनी मर्जी से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। यह दावा था सुधींद्र मुंड का। चलिए अब बात करते हैं राज्य क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष से, जिन्होंने कहा कि गहलोत को रोल मॉडल लेके इस बार यूथ कांग्रेस मैदान में उतरेगा और मिशन प्रतिज्ञा के तहत घर घर जाकर सारी ही जनउपयोगी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगा। यही हमारी जीत का मूल मंत्र है। यूथ कांग्रेस का कितना दारोमदार रहेगा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार रिपीट कराने में? देखिए, यूथ कांग्रेस की नहीं बल्कि राजस्थान के युवा वर्ग की जो है एक बड़ी भूमिका रहेगी विधानसभा के चुनाव में। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो युवा इकाई है, राजस्थान युवा कांग्रेस जो हमारी विंग है, वो जिस तरीके से काम कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रतिज्ञा 2023 हमने जो एक स्लोगन रखा है, जिसकी शुरुआत हमारे नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी ने करी, जो खुद अग्रिम संगठनों से निकल के आए हैं, आज मुख्य धारा की राजनीति में राजस्थान का तीसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे नेता जब हमारे रोल मॉडल हैं और उन्होंने कहा है कि प्रतिज्ञा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को करनी है, बूथ बूथ पे जाना है, और जो योजनाएं हैं, मैं समझता हूँ शानदार माहौल है राजस्थान में। यूथ जो है कांग्रेस को वापस लाना चाहता है, पूरे बहुमत के साथ हम लोग आएंगे, और जो फैसले हैं, कल भी एक नोटिफिकेशन आया युवाओं के लिए, लाखों बेरोजगारों को OTR जो सिस्टम लागू किया भर्तियों में, अब एक ही बार आवेदन के लिए मिनिमम शुल्क देना पड़ेगा, बार बार उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो गरीब तबके से, जो मध्यम वर्गीय परिवारों से जो नौजवान आते हैं, जो इस प्रदेश का भविष्य है, उनको बड़ी राहत देने का काम किया। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी। अनुप्रति कोचिंग योजना की बात कर लो, राजीव गांधी युवा एक्सीलेंस जो प्रोग्राम है जिसमें विदेश में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे कार्यक्रम। मैं समझता हूँ आज उदयपुर में ये जो संभाग स्तर का कार्यक्रम था, तमाम हमारे पार्टी के नेताओं ने डिस्कशन किए हैं, युवाओं से संवाद किया है, और आज एक संकनात यहाँ से जो है युवाओं में ऊर्जा भरने का काम करेगा। आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता और संगठन में युवाओं की भागीदारी होगी, और मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस का डिक्लेरेशन उदयपुर में हुआ था कि 50% जो है युवाओं का कोटा हो जो 50 साल की उम्र के हैं, मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो है इस विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस के साथियों को मिलेंगे। वो कांग्रेस को जिताएंगे और सरकार वापस यहाँ लाने में अपना योगदान देंगे। जी, इस वर्ष चुनाव भी है, उससे पहले 25 अगस्त के दिन संपूर्ण राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव भी हैं। आप खुद छात्र संघ चुनाव आपने जीता भी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के ऊपर छात्र संघ चुनाव के परिणामों का क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, छात्र संघ का जो चुनाव है बहुत बड़ा चुनाव है, और राजस्थान का जो छात्र समुदाय है वो क्या तय करता है कि वो किस पार्टी की विचारधारा के साथ जाना चाहता है। मैं भी लंबे अरसे से जो है छात्र आंदोलन से जुड़ा हूँ। राजस्थान में हमने विपक्ष में रहते हुए भी काम किया, और जिस तरह से छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने के साथ हमने जो है छात्र संगठन NSY का परचम लहराया। मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से पूरे वर्ष भर जो है कैंपसों में एक्टिव रह के छात्रों के मुद्दों को उठाया है, छात्रों का विश्वास जो है उसके साथ जाएगा। और राजस्थान का छात्र जो है सरकार के काम पे, गहलोत सरकार के काम पे मोहर लगाएगा। NSY भी जीतेगी, और उसके साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी आएगी। यूथ कांग्रेस के संभाग स्तरीय सम्मेलन का उदयपुर से शंखनाद हो गया है, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। इस बार करीब 50 से ज्यादा युवाओं को टिकट का मौका भी मिलेगा, यह कहना था सत्यवीर चौधरी का। चलिए अब बात करते हैं यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और NSUI से चुनाव लड़े MLSU के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु चौधरी का, जिनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ किया कि भाजपा वाले कुछ भी कहें क्या फर्क पड़ता है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुए हैं, और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जिसको जितने ज्यादा वोट मिले वह बड़े पद पर रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है, और यह सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकती है। इस बार हम सरकार
रिपीट कर रहे हैं। बीजेपी कई बार ये दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, होने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। क्योंकि वे लोग मिस कॉल से सदस्य बनाते हैं। और हम यहाँ पर धरातल पर जाकर व्यवस्थित हर एक व्यक्ति का नाम पता लिख के, और इसका आकलन कौन करता है? इसका आकलन हमारी अभी जो यूथ कांग्रेस के जो इलेक्शंस हुए थे, और इसी जो हमारे जो सदस्य बनते हैं, उन्हीं सदस्यों ने, हमारे पीसीसी के सदस्य, डेलीगेट्स, और उन्हीं डेलीगेट्स ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा है। हमारे कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के सम्मान के अंदर आप खुद देख लीजिए, उनके वहाँ पर एक मनोनीत सिस्टम है और हमारे यहाँ पर लोकतंत्र का सिस्टम है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं। और कोई हमारे ऊपर ये आरोप ना लगाएं कि हम क्या हैं और वो क्या है। वो एक मिस कॉल करके, वो राह चलते हुए किसी भी व्यक्ति का मोबाइल रोके मोबाइल से वो बनाने वाले हम लोग नहीं हैं। हम अब व्यवस्थित हमारे कार्यकर्ता के पास जाते हैं, कार्यकर्ता को जोड़ते हैं, उसकी सारी जितनी भी उसकी जानकारी होती है वो जानकारी लेते हैं, उसको सदस्य बनाते हैं, और जिम्मेदार व्यक्ति सदस्य बनता है और कार्यकर्ता बनता है, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। इस तरीके से हमें भेड़ चाल से मतलब नहीं है। एक आंकड़ा ही बनाना है, नंबर ही बढ़ाना है, तो फिर तो हम सालों तक हम भी दुनिया की नंबर 1 पार्टी रहे हैं फिर तो कांग्रेस पार्टी में। जी, एक छोटी सी बात और बताएं, क्या हिमांशु जी जो कि कई पदों पर आसीन रहे, आप यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी रहे, यूथ कांग्रेस के अंदर भी बड़े बड़े पदों पर आप आसीन रहे, ये दावा कर पाएंगे कि जो ये वोटर बने हैं वे सभी ये जो यूथ कांग्रेस के वोटर हैं ये आपको धरातल पर भी वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है, मैंने उनका किसी का मोबाइल छीन के और उनकी सदस्यता नहीं कराई हुई है। व्यवस्थित उस व्यक्ति को बिठा के उसको वो हर व्यक्ति जो जुड़ा था उसने कहा है कि मैं यूथ कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ। तो आप जो ज्वाइन करता, किसी को आप ज़बरदस्ती बुलवा सकते हैं क्या? आप किसी को ज़बरदस्ती साइन नहीं करवा सकते, आप किसी ज़बरदस्ती बुलवा नहीं सकते। उसका बैठ के उसका फ़ोटो खींचा है, उसका वीडियो लिया है, तो हमने सदस्य बनाया। उस एक सदस्य बनाने के लगभग 15 मिनट की प्रक्रिया थी। अगर किसी व्यक्ति को नहीं बनना था तो उसने वो सारी प्रक्रिया देख के वैसे ही मना कर दिया होगा। और जो व्यक्ति दिल से जुड़ा है, फिर उसने वोट किया है, तो बट ऑब्वियस है। और इस बार की जो कांग्रेस सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं और समाज के उत्थान के लिए जो बचत के लिए या समाज के शिक्षा के लिए जो इस लोक कल्याणकारी सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किया है, उसको देख के आप ये ज़रूर समझिए कि जो हमारा सदस्य नहीं बना है वो भी हमको वोट करेगा। जी, एक मुख्य बात बताएं कि अंतिम बार जब यूनिवर्सिटी के अंदर NSUI अपना परचम लहरा पाई थी तो आप ही वो व्यक्ति थे जो यहाँ पर परचम लहराने में कामयाब रहे थे। उसके बाद लंबे समय से खालीपन है। देखिए, मैं एक और यूथ कांग्रेस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है NSUI के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जब आया था तब उस समय काफ़ी 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट का संगठन था NSUI। 4 नंबर पे अगर 4 जने लड़ते थे, चौथे नंबर पे NSUI रहा करती थी। मैं आया, मैं चुनाव जीता। मैंने पहले भी मीडिया को बताया, मेरे ठीक बाद में रौनकपुरी चुनाव जीत रहा था। उसके ठीक बाद में महेंद्र सिंह जी जो अभी बीजेपी में चले गए हैं, वो हमारे NSUI से टिकट मांग रहे थे, जो निर्दलीय चुनाव जीते थे। उसके बाद श्री रौनक गर्ग जी, जिनको एक षड्यंत्र की तरह तो चुनाव हराया, 850 वोट उनके खारिज किए। तो आप ये देखिए कि संगठन नीचे के स्तर पर भी लगातार मजबूत हुआ है। हम कुछ नहीं थे, आज हम बहुत कुछ हुए हैं। एक सतत प्रक्रिया होती है जिसका निरंतर विकास होता है। मेरे साथ जो कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद को छोड़ के आए थे, उन 500 कार्यकर्ताओं का ही आज आप अंदर जाके देखेंगे तो एक यूथ कांग्रेस को चाहे देहात हो, चाहे शहर हो, चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, हर जगह यूथ कांग्रेस अपना एक परचम लहरा रही है, अपना संगठन का सुधार कर रही है और लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़े, जिसका परिणाम आज आपने अंदर की संख्या को देख के लगाया होगा। अब रही बात, हम चुनाव को बात करते हैं तो हमारा मातृ संगठन कांग्रेस है, उसका अनुषंगिक संगठन NSUI और यूथ कांग्रेस है। हम दोनों एक पहलू हैं। हम जब NSUI में थे, हमने वहाँ पर जो छोड़ा, आज उसी को लोग बाग आगे बढ़ाते हुए आज इसमें आए हैं। हम यूथ कांग्रेस में आ गए और जो हमारे जो जूनियर थे वो आज NSUI में हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप उस ABVP को देखिए, उस ABVP जो कुछ नहीं करती है पर हर साल नए वादों के साथ आती है। उसके पिछले 2 कार्यकाल पूर्ण रूप से, चाहे मीडिया ने कहा हो, चाहे शहर के लोगों ने कहा हो, चाहे
छात्रों ने कहा, उनको पूर्ण रूप से 100 में से 0 नंबर दिए हैं। इस बार के कार्यकाल, अध्यक्षीय कार्यकाल पूर्ण रूप से असफल रहा है। तो आप ये देखिए कि ये प्रक्रिया है, छात्र समझ रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है। एक सतत प्रक्रिया है, उसी के तहत हम निरंतर विकास कर रहे हैं। का आपकी पार्टी थी, आज वो बढ़कर एक कार्रवाई के रूप में आगे हम ऑलमोस्ट हम लगभग मैं चैनल के माध्यम से जानना चाहूँगा, क्योंकि 25 तारीख चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, 25 अगस्त के दिन चुनाव है, अब वो भ्रूण नवजात शिशु बना या नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो भ्रूण जो नवजात शिशु था वह अब काफ़ी तौर पर एक वो बालक के रूप में बड़ा हो चुका है। देखिए, हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है। और रही बात एक सतत प्रक्रिया, हम भी युवा हैं, हमें भी हमारे जो सीनियर्स हैं उनका हमको मार्गदर्शन नहीं, हमें मार्गदर्शन मिलता है। और मार्गदर्शन के बाद हम कहीं अगर थोड़ा सा अगर कहीं कमज़ोर पड़ते हैं तो बीजेपी जो झूठ बोलती है, जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाती है, तो उनको ये बोलते हुए भी कि कुछ मुद्दे होते हैं जिनको इस शिक्षा के मंदिर में नहीं लाना चाहिए, जैसा पिछली बार इन्होंने श्री कन्हैयालाल जी के दोनों सुपुत्र को यूनिवर्सिटी के अंदर घुमाया, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। पर ये हमारे इस तरीके के हमारे खिलाफ हथकंडे करते हैं, तो इसकी वजह से हम कहीं थोड़ा पिछड़ जाते हैं। जब मैं NSUI में आया और चुनाव लड़ा, उस समय तक संगठन कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ है। मेरे बाद भी जितने भी उम्मीदवार लड़े, टक्कर कांटे की रही, लेकिन उन्हें छल से हरा दिया गया। यह कहना था हिमांशु चौधरी का। चलिए अब बात करते हैं देहात के अध्यक्ष रौनक गर्ग से, जिन्होंने भी MLSU का चुनाव लड़ा और वह हार गए। उन्होंने इस हार को एक षड्यंत्र बताया। करीब 800 वोट उनके खारिज हो गए हैं, ये पता उस समय चला था कि खारिज 800 वोट हो गए हैं। उसके बाद में इस वाली प्रक्रिया के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारे ही लोग मन से जुड़े हैं, कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई थी। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। रौनक गर्ग जी, आप यूथ कांग्रेस के उदयपुर देहात के जिला अध्यक्ष भी हैं। आज यूथ कांग्रेस का एक सम्मेलन भी है, बूथ स्तरीय सम्मेलन आप लोगों ने रखा, जिसमें तमाम पदाधिकारी आप लोगों के यहाँ हैं। पर रौनक गर्ग जी से अगर एक बात स्पष्ट तरीके से पूछी जाए, तो जहाँ एक और बीजेपी दावा करती है कि सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, वो उन्होंने भी मिस कॉल से सदस्य बनाए। आप लोगों के चुनाव भी डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से हुए, जिसमें एक व्यक्ति का वीडियो उसको अपलोड करना पड़ता है और 50 रुपये की राशि उसे देनी पड़ती है, उसके बाद वो सदस्य बनता है। तो क्या आज ये बता पाएंगे और स्पष्ट कर पाएंगे कि जितने सदस्य आप लोगों ने बनाए हैं वो सभी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश है? नमस्कार, उदयपुर न्यूज़ का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं रौनक गर्ग, युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदयपुर देहात। जैसा कि आपने पूछा कि जो मेंबरशिप कराई गई थी प्रक्रिया के दौरान चुनाव में 50 रुपये मेंबरशिप, तो सबसे पहले तो मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देता हूँ। 50 रुपये मेंबरशिप रखने का रीज़न यही था कि जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है या जो कांग्रेस में जुड़ना चाहता है, वो ही पैसे दे के उस मेंबरशिप को ग्रहण करेगा और वही सदस्य बन सकता है। इस प्रश्न के जवाब से आपके सारे प्रश्न के जवाब आपको मिल गए होंगे मेरे जानने में। वही हम पूछना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने पैसे, हर व्यक्ति ने तो दिए नहीं, कुछ पैसे प्रत्याशियों ने भी दिए, कुछ उनके समर्थित जो लोग थे उन्होंने भी उनका खर्चा वहन उठाया। ऐसे में जो सदस्य बने हैं, क्या उन्हें वोट में तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो वही है। जैसा कि आपको पता ही है और राजस्थान की जनता अहभूमि तरीके से जानती है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाओं का एक पिटारा खोल के रख दिया है जनता के सामने, उस बहुमत से, उस बेस पे, उस आकलन से हम ये कह सकते हैं कि जिस अनुसार यूथ कांग्रेस में युवाओं ने हमें मत और समर्थन दिया है, जिस तादाद में हमें मत और समर्थन दिया है, उसी तादाद में मत और समर्थन आने वाले समय में जो 2023 में दिसंबर में चुनाव होंगे, राजस्थान सरकार के अंदर माननीय अशोक गहलोत साहब पुनः CM बनकर लौटेंगे और उसी बहुमत के बेस पे ये चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे एक बात बताएं कि यूनिवर्सिटी का चुनाव आप स्वयं भी लड़े, किन्हीं कारणों से आप वो चुनाव नहीं जीत पाए। आज से पहले यूनिवर्सिटी के अंदर NSUI के अंतिम प्रेसिडेंट रहे हिमांशु चौधरी, लंबे समय से सीट खाली है और इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में भाजपा युवा मोर्चा जो हर बार AVP को समर्थन करता है,
ऐसे में यूथ कांग्रेस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे संभाग के अंदर, क्योंकि इसी के परिणाम विधानसभा चुनाव में भी झलकेंगे। ऐसा है कि मेरा क्षेत्र आता है उदयपुर देहात जी। हमारे यहाँ उदयपुर में 2 जिले हैं, उदयपुर देहात और उदयपुर शहर। उदयपुर देहात के अंदर 7 विधानसभाएं आती है, झाड़ोल, खेलवाड़ा, सलूम्बर, वल्लभनगर, मावली, घोगुंदा और उदयपुर ग्रामीण। 7 विधानसभाओं में हमारे सारे विधानसभा अध्यक्षों से हम पूरी मदद लेंगे और आने वाले चुनाव में जो NSUI के चुनाव होंगे, हम पूरी यूथ कांग्रेस की टीम उनकी मदद करेंगे NSUI प्रत्याशियों की, और पूरी यूथ कांग्रेस को जिम्मेदारी देंगे बूथ से बूथ, यूथ से यूथ जोड़ने की, जिससे आने वाले चुनाव में NSUI के चुनाव में हम मोहनलाल चुकड़े विश्वविद्यालय के प्रत्याशी को जिता पाएंगे। जी। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, आप दावा करते हैं कि आपने बहुत से वोटरों को आप लोगों ने जोड़ा है, जो सदस्य बने सभी कांग्रेस के वोटर हैं, पर ऐसे में भी अभी भी जब उदयपुर शहर के अंदर भी हमने देखा कि फतेह सिंह जी जब राठौड़ जिला अध्यक्ष बने तो उनका जो काफिला निकला उसमें भी काफ़ी कम संख्या में लोग थे। कचरू लाल जी का अभी तक यूथ कांग्रेस कोई स्वागत नहीं करा पाई। ऐसा है कि हमारे ये उदयपुर संभाग की मीटिंग का आयोजन था, उसकी तैयारी में लगे थे। आज से 2 दिन पहले ही इनकी घोषणा हुई है। अब आने वाले समय में ये दोनों प्रोग्राम का भव्य रूप से यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजन किया जाएगा। चुनाव से पहले बूथ से बूथ और यूथ से यूथ जोड़ेंगे और इस बार प्रदेश में NSUI का परचम लहराएगा और जीत कर ही रहेंगे। यह कहना था उदयपुर देहात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रौनक गर्ग का। चलिए अब बात करते हैं प्रदेश सचिव युवराज श्रीमाली से, जिनका कहना था कि इस प्रक्रिया में कुछ भी गलती नहीं की, कार्यकर्ताओं का सीधा जुड़ाव जो है वो कांग्रेस से हुआ है और इसका नतीजा आने वाले समय में दिख भी जाएगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ भी रह चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो एक तरफ ये दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसमें उन्होंने मिस कॉल से सदस्य बनाते हैं, और आप लोगों की प्रक्रिया भी थोड़ी सी लमसम समांतरी है। अगर देखा जाए तो आप लोग ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोग सदस्य बनाते हैं, जिसमें एक वीडियो अपलोड होता है। ऐसे में उन वीडियो को वोट में कैसे तब्दील कर पाएंगे? हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि यूथ कांग्रेस की जो ये प्रक्रिया है कि नीचे के लेवल से, बूथ के लेवल से कार्यकर्ता ऊपर तक आए और बूथ के लेवल से कार्यकर्ता ऊपर आके और वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये यूथ कांग्रेस का इलेक्शन का जो माध्यम चलाया है वो बहुत ही बेहतर माध्यम है। किसी उसमें बड़े लीडरशिप की और उसके थ्रू नहीं, आदमी अपने मेहनत से और अपने संघर्ष से ऊपर आएगा। और उसी के तहत पहले तो बूथ स्तर से पहले फॉर्म भराए जाते थे और अब विगत 2 बार के चुनाव से ऑनलाइन वोटिंग शुरू हुई। तो ऑनलाइन वोटिंग से सीधा मतदाता के पास आप पहुंचेंगे और मतदाता से उसका वोटर ID कार्ड, और वो कांग्रेस में आस्था प्रकट करता है, इसीलिए वो वोट देना चाहता है। सर, वो तो आपकी बात से हम सहमत हैं कि 50 रुपये की राशि भी उसने दी, सब कुछ सहमत है, पर उसे वोट में तब्दील कर पाएंगे कि नहीं? क्योंकि इस पर चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है। वो पार्टी में आस्था रख रहा है तभी वो वोट वहाँ पे उस मुकाम तक आ रहा है। इस बात का फैसला कौन करता है कि वो पार्टी में आस्था रख रहा है कि नहीं रख रहा है? ये दोस्ती यारी में किए गए सौदे भी तो हो सकते हैं। ऐसा 2 व्यक्ति कर सकते हैं, 4 व्यक्ति कर सकते हैं। आज लाखों की तादाद में जो मेंबरशिप हुई है, आज राजस्थान में जो अप्रोक्स 19 लाख जो मेंबरशिप बने हैं, 19 लाख मेंबर बने हैं, तो वो सब अभी तक प्रदेश अध्यक्ष एक नाम फाइनल नहीं हो पाया। 3 आदमियों की स्क्रूटनिंग होनी थी, उसमें से एक नाम बनना था, पर वो भी अभी तक नहीं हो पाया। उसका कुछ कारण है, उस वजह से रिजल्ट किसी खेमे को नाराज नहीं करना चाहते, ये कारण है? नहीं है। वो ऐसा हुआ था कि उस टाइम की ऑनलाइन जो प्रक्रिया थी उसमें किसी एक पक्ष ने उसका, 2 पक्षों ने उसका रखा था, तो उस वजह से रिजल्ट को थोड़ा सा रोका गया है। और कुछ क्या युवराज जी, इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी या नहीं? बिल्कुल रहेगी। अभी भी यूथ के कोटे से जिलाध्यक्ष भी बने हैं, इसमें PCC में जिलाध्यक्ष भी बने, PCC की कार्यकारिणियों में भी आए हैं लोग। और यूथ कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नीचे से NSUI हो गया, यूथ कांग्रेस हो गया, यहीं से लीडरशिप डेवलप होती है। युवराज श्रीमाली ने ही यही दावा किया है कि इस बार कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी और युवाओं को जोड़ने के लिए जो भी प्रक्रिया आजमाई गई है वह काफ़ी
अच्छी, सच्ची और सटीक थी। चलिए अब बात करते हैं उदयपुर जिला के शहर अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह उर्फ गोल्डी से, जिन्होंने कहा है कि हर कार्यकर्ता इस बार तन मन धन से लगेगा और एनएसयूआई का परचम हम इस बार मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में लहरा कर रहेंगे। जब उनसे इस पूरे मसले में चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ किया कि यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें हर कार्यकर्ता सीधा जुड़ा है। किसी पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई और कोई दबाव नहीं बनाया गया। सबसे पहला सवाल आपसे कि यूथ कांग्रेस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है विधानसभा चुनाव के अंदर? यकीननाथ को प्रणाम करते हुए आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त उदयपुर जिले के वासियों को नमस्कार करता हूँ। यूथ कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर। यूथ कांग्रेस पूरी अच्छी तरह मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी और हर वो कार्य करेगी जो हमें आगे से निर्देश है। बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो, जो घर घर जाके राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं बताई जाएगी। उन योजनाओं को हम बताएंगे, उन योजनाओं को हम घर घर जाके बताएंगे। जो अच्छी योजनाएं हैं जो कुछ लोगों तक पहुंची नहीं है वो योजनाएं बताई जाएगी। जी, एक बात, छोटी सी बात और बताएं कि यूथ कांग्रेस के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है, ये जो आप लोगों ने वोटर बनाए हैं, क्या ये सिर्फ यूथ कांग्रेस के वोटर हैं या फिर कांग्रेस को भी ये मतदान करेंगे? ये कांग्रेस को भी मतदान करेंगे, हमारे 3 ये साथियों कांग्रेस का को भी बर्थडे मतदान है, करेंगे। और लव चौधरी ये और लोग सोनू शर्मा तीनों आते हैं, तीनों का केक वो लोग हैं जिन्होंने खुद स्वतः ही यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया। जी, इस बात का दावा कर सकते हैं हर्षवर्धन सिंह जी कि जो वोटर आपने बनाए हैं वे सभी कांग्रेस के साथ तन मन धन से लगेंगे? बिल्कुल, सभी कांग्रेस के साथ तन मन से लगेंगे। जी, अभी हमने हाल ही में देखा कि यूनिवर्सिटी चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में यूथ कांग्रेस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि लंबे समय से सत्ता के शीर्ष से आप लोग दूर रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है। उससे ऐसा ये बात सही है आपकी कि हम लंबे समय से सत्ता से दूर हैं, लेकिन इस बार एनएसयूआई की भी अच्छी भूमिका है, यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा काम कर रही है। तो इस बार हमारा ये मानना है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई और मेन कांग्रेस के लोग अच्छे मिलकर अच्छे से चुनाव को लड़ेंगे और इस बार चुनाव जीतेंगे यूनिवर्सिटी। एक व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, एक उपाध्यक्ष बनता है, ऐसे में यूथ कांग्रेस में कोई गुटबाजी तो नहीं? नहीं, यूथ कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। मेरे साथ इस आज आपके सामने प्रोग्राम है, मेरे साथ ही निशांत जी शर्मा, हार्दिक जी चौड़िया, प्रतीक जी, ऐसे काफ़ी मेरे साथी हैं। यास्मीन बानो जी जो है मेरे साथ है। हम आमने सामने चुनाव में, ये तो एक प्रक्रिया थी, लेकिन आज प्रोग्राम ने सबने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया है। तमाम जिम्मेदारों ने यूथ कांग्रेस के संभाग स्तरीय सम्मेलन के दौरान उदयपुर न्यूज से खास बातचीत में भले ही अपने दावे किए हैं और सटीकता से जवाब दिए हों, लेकिन यह लोग भी जानते हैं कि उस समय हुआ तो कुछ गलत ही था। इसे भली यूथ कांग्रेस या जो भी चुनाव लड़े वो नहीं माने, लेकिन यह बात सत्य है। कहीं पर 1-1 किलो शक्कर की थैलियां दी गई, कहीं पर घी दिया गया, कहीं पर दाल तो कहीं तेल तो कहीं शराब भी बांटी गई। यह दावे इन्हीं से जुड़े हुए लोग करते हैं। और जिस समय चुनाव थे, ये चुनाव किसी पार्टी के लिए नहीं थे, ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी और इस वर्चस्व की लड़ाई में यारी सफल रही। भले ही हर्षवर्धन सिंह हो, रौनक गर्ग हो, निशांत शर्मा हो या कोई भी हो, जो भी यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा है उसका दोस्त किसी अन्य संगठन में भी हो, अन्य पार्टी में भी हो, उसने अपने दोस्त का साथ दिया और येन केन प्रकारेण किस तरह से ज्यादा वोट अपने दोस्त को मिल पाए, ज्यादा सदस्यता जुड़ पाए, इसके लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई। और दिन रात इन मित्रों की दुकानों पर या फिर सीधे
ई मित्र से जुड़े जो भी कर्मचारी है उनको फला फला जगह ले जाकर एक तरह से बाड़ेबंदी की गई और सभी दिन रात सदस्यता जोड़ने में लगे रहे। और बात रही 50 रुपए की, तो ये दावा भी कई लोग करते हैं या फिर इनसे जुड़े हुए लोग ही करते हैं कि बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता या लोग होंगे जिन्होंने 50 रुपया अपनी तरफ से दे के सदस्यता ली है। वर्चस्व की इस लड़ाई में नुकसान भी इन्हीं पदाधिकारियों का हुआ है जो आर्थिक रूप से था। चलिए, 19 लाख लोग नए आईवाईसी में जुड़े हैं। 19 लाख लोग नए जुड़ने का मतलब आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह एक पार्टी में जुड़ा है। लेकिन जब कोई भी आंदोलन या समारोह होता है उसमें इन कार्यकर्ताओं की संख्या देख के ही पता चल जाता है कि वो 19 लाख जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य जुड़े हैं, वह सिर्फ हवाई थे। और यह दावा हम पूरी निर्भीकता के साथ कर सकते हैं। चर्चा चौराहे की में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम खबरों से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए पूरी न्यूज टीम के साथ मनोराव को। नमस्कार।